वो ही कल के पाठ को अधूरा करने वाली बात, अधूरा पाठ को पूरा करने का या आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हम कहेंगे, क्या ये एकदम ज़रूरी होगा कि सामाजिक दूरी बनाकर रखें? विल इट बी क्वाइट नेसेसरी टू मेक सोशल डिस्टेंसिंग? विल इट बी क्वाइट नेसेसरी टू मेक सोशल डिस्टेंसिंग? नहीं, हर समय ये ज़रूरी नहीं, फिर भी मानना तो पड़ेगा ही। नहीं, हर समय ये ज़रूरी नहीं, फिर भी मानना तो पड़ेगा नहीं, मानना तो पड़ेगा ही। नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑन ऑल द टाइम्स, बट वी शैल हैव टू adopt it. No, it is not necessary on all the times, but we shall have to follow it या adopt it या we shall have to do so। कैसे भी कहें, बात इंग्लिश बनाने, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाना सीखने की है। इंग्लिश तो हम जब टेंस बनाना सीख जाएंगे तो अपने आप किसी भी तरीके से लिख देंगे, लेकिन सवाल ये है कि गलती ना करें और टेंस को सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करें हिंदी से इंग्लिश में। तुम इस सब काम को कैसे करोगे? यहाँ मैंने हाउ वाले सेंटेंस सिखाए हैं। फ्यूचर टेंस में हाउ का प्रयोग हम अगर करेंगे तो किस तरह करेंगे? हाउ विल यू डू? तुम इस सब काम को कैसे करोगे? हाउ विल यू डू ऑल दिस वर्क? हाउ विल यू डू ऑल दिस वर्क? हाउ विल यू डू ऑल दिस वर्क? बस एकदम सीधा साधा है। सवाल यह है, हाउ की बात है, नहीं तो कुछ और ऐसी वो नहीं है कि हम इससे हाउ को हौवा मान के डरें। इसके बाद, क्या तुम जानते हो ये सब काम कैसे किया जाएगा? सवाल यह है और कुछ बात नहीं है। डू यू नो हाउ विल ऑल दिस बी डन? और हाउ विल वी डू ऑल दिस? ऐसा भी कह सकते हैं, डू यू नो हाउ विल वी डू ऑल दिस? हाउ वी विल डू ऑल दिस वर्क, ये ज़रा सीधा और आसान है, वो अभी हमने सीखा नहीं है। थर्ड फॉर्म का यूज़ कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने इसको और आसान बना दिया। मैंने अपने तरीके से लिख दिया था। नहीं, मैं इतना कठिन काम करने के लायक नहीं बन सकूँगा। फ्यूचर टेंस, कोई ऐसी बात नहीं। नो, आई विल नॉट बी एबल टू डू सच ए डिफ़िकल्ट टास्क। नो, आई विल नॉट बी एबल टू डू सच ए डिफ़िकल्ट टास्क।
सीधा साधा बनाया है, कोई टेढ़ मेढ़ नहीं रखा। इसमें सिर्फ 2 बार नोट कैसे लगाएंगे फ्यूचर टेंस में, यही बताने वाली बात थी। मैं पहाड़ पर चढ़ना नहीं जानता। जब हाउ में ये होता है कि हम काम कैसे करते हैं, हमको ये काम करना आता है, तो इन वाक्यों में जब हाउ लगाया जाता है तो उसका प्रयोग कैसे किया जाए। नो, आई विल नॉट मैं पहाड़ पर चढ़ना नहीं सीखूँगा। नो, आई विल नॉट लर्न हाउ टू राइड ऑन द हिल। नो, आई विल नॉट लर्न सच ए डिफ़िकल्ट टास्क। नहीं, ये नहीं। नो, आई विल नॉट लर्न हाउ टू राइड ऑन द हिल। नहीं, मैं पहाड़ पर चढ़ना नो, आई विल नॉट लर्न हाउ टू राइड ऑन द हिल। इसके बाद 17वां, तुम मुझे कल मेरा काम करने दोगे। तुम मुझे कल मेरा काम करने दोगे। ये एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें लेट का प्रयोग करते हैं। लेट का प्रयोग कैसे किया जाएगा, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन फ्यूचर टेंस में अभी बता रहा हूँ। तो टेंस सारे एक से ही हैं, वो इज एम आर बाद वर का प्रयोग जैसे आएगा उसी तरह इसमें विल आएगा। तुम मुझे कल मेरा काम करने दोगे। यू विल लेट मी डू माई वर्क टुमारो। यू विल लेट मी डू माई वर्क टुमारो। तुम मुझे ये काम कब करने दोगे। सवाल या लेकिन बीच में सवाल, एक तो क्या वाले सेंटेंस और एक सवाल तो है, लेकिन बीच में तुम मुझे ये काम कब करने दोगे। व्हेन विल यू लेट मी डू दिस वर्क। सवाल लेट का है और पिछले बाकी सेंटेंसेस तो आपने खूब कर लिए हैं, आपको सब याद भी होगा। सवाल लेट का है, लेट किस तरह प्रयोग करें, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अगर आपको आता है तो आप प्रेजेंट और पास्ट में आराम से कर सकोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू आता है और इसमें इज एम आर वाज वर वगैरह आते हैं, और यह डिड आता है। ठीक है, डू और डिड का प्रयोग आमतौर पे इंडेफिनिट पास्ट के और प्रेजेंट के में होगा। क्या तुम मुझे कल भी घर नहीं जाने दोगे। विल यू नॉट लेट मी गो होम टुमारो ऑल्सो। विल यू नॉट लेट मी गो होम टुमारो ऑल्सो। क्या तुम कल भी मुझे घर नहीं जाने दोगे। नहीं, मैं तुम्हें कल भी घर नहीं जाने दूंगा। नो, आई विल नॉट लेट यू गो होम टुमारो ऑल्सो। नो, आई विल नॉट लेट यू गो होम टुमारो ऑल्सो। ये कुछ सेंटेंस जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई गुरु दक्षिणा चाहिए। मेरे गुरु ने कहा था कि तुम औरों को सिखा देना, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, और यही मान के मैंने आप लोगों को सिखाया और बताया। हालांकि आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद भी देखो, अपने दोस्तों से भी कहो, अपने साथियों से भी कहो, क्लास के लड़कों से कहो, या जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं उनको बताओ कि ये चीज़ देख फ़ोन पर और इससे कुछ सीख। तो वो जैसे 12वीं पास कर लेते हैं लड़के लोग और उन्हें इंग्लिश ठीक से लिखना बोलना नहीं आता BA में,
या तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं या कमज़ोर रहते हैं, टीप टाप के पास होते हैं। वो अगर इस तरह देख के कुछ सीख लें तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। और न तो मैं किसी से कुछ ले रहा, ना मैं किसी को कुछ दे रहा। तुम अगर सीखोगे अपने उससे, नहीं सीखोगे तो मैंने तो जो करना था कर ही दिया। मुझे जो कुछ मिलेगा मिल जाएगा, नहीं तो मैं कुछ मांग तो रहा नहीं।